गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। कैरेज वर्कशॉप अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बेसिक ट्रेनिंग सेंटर चीफ इंस्ट्रक्टर CNW कोचिंग पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 16 जनवरी 2024 को। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व कर लिए हैं 55 क्वेश्चन तक। आज का सेशन में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। DFC स्टैंड्स फॉर, यहीं पर देखिए DFC का फुल फॉर्म यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो जाएगा। DFC का फुल फॉर्म पूर्ण रूप हो जाएगा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये ऑप्शन सी में है। तो ये स्पेशली ये जो ट्रैक डिजाइन किया जाता है ओनली गुड्स मूवमेंट के लिए, फ्राइट स्टॉक मूवमेंट के लिए ही डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाता है। हु इज द हेड ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे। तो जोनल रेलवे में कार्मिक विभाग का प्रमुख कौन होते हैं? ये हो जाएंगे PCPO साहब हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हो जाएंगे जोनल रेलवे में पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे दैट कैन बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉई इन ए कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर वर्ष में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या क्या है? तो यहीं पर जो आप लोग का RH है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जो कि आप लोग का एक कैलेंडर ईयर में रेलवे एम्प्लॉई के लिए ये 2 की संख्या में होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेंस्योर इजे। यहीं पर देखिए जो पर निंदा होता है ये एक माइनर पेनल्टी, लघुदंड छोटी शास्ति होता है, माइनर पेनल्टी ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ CTG पेएबल ऑफ बेसिक पे। तो यहीं पर देखिए जो CTG दिया जाता है जिसका कि पूर्ण रूप होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। तो यहीं पर देखिए जब भी कोई रेलवे कर्मचारी का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है, जिसमें आप लोग का पुराना स्टेशन और नया स्टेशन के बीच में अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हो जाता है तो ये कंडीशन में कर्मचारी का सेटलिंग के लिए, सेटलमेंट के लिए नया लोकेशन में एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है जो कि लास्ट मंथ का बेसिक पे का 80% होता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं इफ ए रेलवे सर्वेंट ऑन वर्क इज आउट ऑफ हेड क्वार्टर फॉर नॉट मोर देन 12 आवर्स देन हाउ मच ट्रैवलिंग अलाउंस इज पेएबल। तो यहीं पर देखिए यात्रा भत्ता TA के बारे में बोला गया है, ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में। तो जैसे कि कोई भी रेलवे कर्मचारी ड्यूटी में अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर ट्रैवल करते हैं तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, रेलवे ड्यूटी में जा रहे हैं, तो ड्यूटी में जब जाते हैं हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं तो ये कंडीशन में अगर यहीं पर क्वेश्चन है नॉट मोर देन 12 आवर्स, ये 12 घंटा से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये कंडीशन में आप लोग को जो यात्रा भत्ता मिलेगा ये 70% होगा, ऑप्शन बी में है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। जैसे कि आप लोग
आउट स्टेशन ड्यूटी जाते हैं जो जिसका की दूरी बियॉन्ड 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, इसमें भी आप लोग का कंडीशन है। अगर आप लोग आउट स्टेशन में रहते हैं 6 आवर्स एंड बिलो 6 घंटा या इससे कम तो 30% टीए मिलेगा। एबव 6 आवर्स एंड बिलो 12 आवर्स, 6 घंटा से ज़्यादा हो और 12 घंटा से कम हो, ये कंडीशन में 70% टीए मिलेगा। 12 आवर्स एंड एबव 12 घंटा या इससे ज़्यादा आउट स्टेशन रहते हैं, ये कंडीशन में आप लोग को 100% यात्रा भत्ता मिलेगा। व्हेन वाज रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड स्टार्टेड इन रेलवे, तो यहीं पर देखिए रेलवे में जो एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड ये शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1931 को। ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन बी में है। 1931 को एसबीएफ शुरू हुआ था इंडियन रेलवे में स्टाफ बेनिफिट फंड। रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी एट हेड क्वार्टर इज प्रिजाइडेड बाय हुम। यहीं पर देखिए आप लोग का जो स्टाफ बेनिफिट फंड जो कि आप लोग का हेड क्वार्टर लेवल में पूछ रहा है, तो यहीं पर स्टाफ बेनिफिट फंड का प्रबंधन कौन करता है? तो इसको जो हेड करते हैं या इसका चेयरमैन बोल सकते हैं एसबीएफ हेड क्वार्टर लेवल में, तो ये हो जाएंगे पीसीपीओ साहब हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हो जाएंगे। इसका अध्यक्ष हो जाएंगे एसबीएफ फंड जोनल स्तर में, हेडक्वार्टर स्तर में। और इसी हिसाब से आप लोग का डिवीजन लेवल में, डिवीजन स्तर पर सीनियर डीपीओ साहब हो जाएंगे, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर हो जाएंगे, चेयरमैन स्टाफ बेनिफिट फंड। व्हाट इज पीएच 41 रिलेटेड टू? यहीं पर देखिए जो पीएच प्लान हेड 41 जो है ये मशीनरी एंड प्लांट के लिए है। यहीं पर जो आरएसपी प्रोग्राम होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, ये रिलेटेड है प्लान हेड पीएच 21 के साथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम? यहीं पर देखिए PREM प्रेम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट हो जाएगा इसका पूर्ण रूप, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ऑप्शन ए में है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNM? यहीं पर देखिए PNM का फुल फॉर्म पूछा है जो कि हो जाएगा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र, ये हो जाएगा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, PNM का फुल फॉर्म। SF7 इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म 7 किसके साथ संबंधित है? तो ये हो जाएगा आप लोग का अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी के नियुक्ति के लिए SF7 जारी किया जाता है। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन, रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली कब लागू हुआ था? तो ये 1968 को लागू हुआ था। वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक आइटम इज रिक्वायर्ड व्हेन इंडेंट वैल्यू फॉर सेफ्टी कैटेगरी आइटम एक्सीड डेक्स लाख्स। यहीं पर देखिए आप लोग का जो नॉन स्टॉक आइटम होगा वो भी आप लोग का सेफ्टी कैटेगरी के लिए, तो वेटिंग का फाइनेंशियल वेटिंग का रिक्वायरमेंट आप लोग का पड़ेगा। तो जो आइटम का वैल्यू कितने से ज़्यादा होगा तब जाके आप लोग का फाइनेंशियल वेटिंग चाहिए नॉन स्टॉक आइटम जो कि सेफ्टी कैटेगरी के लिए। तो अगर आइटम का वैल्यू
10 लाख से अगर एबव होता है, ये कंडीशन में फाइनेंशियल वेटिंग चाहिए नॉन स्टॉक आइटम सेफ्टी कैटेगरी के लिए। ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज लोकेटेड एट, यहीं पर देखिए जो मुख्य आयुक्त रेलवे सुरक्षा का कार्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये पहले आप लोग का लखनऊ में था, जो कि CCRS, तो CCRS का ऑफिस जो था, हेडक्वार्टर था, ये लखनऊ में था, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। लेकिन अभी ये दिल्ली को शिफ्ट हो गया है, ये दिल्ली को अभी शिफ्ट हो गया है, ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। तो ये 22 अगस्त 2024 से न्यू दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी नया आप लोग का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में CCRS का, ये भी ज़रूर आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहीं पर ये भी जान लीजिए कि जो अभी करंट जो CCRS है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, करंट में जो CCRS है इनका नाम क्या है ये भी जान लीजिए। ये हो जाएंगे जनक कुमार गर्ग हो जाएंगे, जनक कुमार गर्ग। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट इकाई क्या है, बल का यहीं पर इकाई यूनिट क्या है, ये हो जाएगा न्यूटन, जो कि MKS या SI सिस्टम में ये यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट। इसी हिसाब से डायन, ये आप लोग का CGS सिस्टम का यूनिट है, ये भी ज़रूर याद रखें। व्हिच इज बेटर बॉगी सस्पेंशन, तो यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा बॉगी में बेटर सस्पेंशन आप लोग को मिलेगा, पैसेंजर कंफर्टनेस ज़्यादा मिलेगा, तो ये हो जाएगा LHB कोच या आप लोग का फियाट बॉगी में, जिसका कि राइडिंग इंडेक्स, ये भी एग्जाम में आता है, राइडिंग इंडेक्स ये 2.5 से 2.75 है, जो कि सबसे कम है। जितना आप लोग का राइडिंग इंडेक्स कम होगा, इस हिसाब से आप लोग को पैसेंजर कंफर्टनेस बढ़ जाएगा। वारंटी एज पर IRS कंडीशन इज, तो यहीं पर देखिए जो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी आप लोग का मशीनरी इक्विपमेंट यहीं पर होता है, जो भी यूज होता है, सप्लाई किया जाता है, तो इसमें आप लोग का वारंटी पीरियड क्या होना चाहिए, तो वारंटी पीरियड जो है ये आप लोग का 24 मंथ फ्रॉम कमीशनिंग, आप लोग का जो 24 मंथ हो गया इसका फिटमेंट, और या इसमें आप लोग का और एक कंडीशन है 30 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग और सप्लाई, अगर 30 महीना हो गया है आप लोग का डेट ऑफ सप्लाई से, रिसीविंग से, या आप लोग का जो कमीशनिंग डेट है, जो फिटमेंट डेट है ये 24 मंथ, तो जो भी पहले होगा वो कंडीशन में इसका वारंटी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, या तो 24 मंथ फ्रॉम कमीशनिंग हो जाएगा, नहीं तो 30 मंथ फ्रॉम रिसीविंग, जो भी पहले हो। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट ट्रेन 18 ऑफ NWR जोन इच, यहीं पर देखिए फास्ट जो वंदे भारत ट्रेन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन रूट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अजमेर दिल्ली कैंट के बीच में, या ये बोल सकते हैं ये अजमेर चंडीगढ़ के बीच में। ये शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2023 को, पहला सर्विस था NWR के लिए अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में, जो कि ट्रेन संख्या 20977,
पहला वंदे भारत आज NWR के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए, अजमेर दिल्ली कैंट सेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEM? तो यहीं पर देखिए GEM का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहीं पर देखिए ऑप्शन बी में है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM का पूर्ण रूप। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का GEM एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका माध्यम से गवर्नमेंट संस्था, गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गुड्स सर्विस का प्रोक्यूरमेंट करते हैं, खरीदारी करते हैं GEM पोर्टल के माध्यम से। तो ये GEM पोर्टल शुरू किया गया था, ये 2016 में शुरू किया गया था, जो कि इसको शुरू किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज लीव एनकेसमेंट में बी परमिसिबल ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पीरियड। तो यहीं पर देखिए पूरा आप लोग का एंटायर सर्विस पीरियड के दौरान आप लोग कितना LAP बेच सकते हैं, एनकेसमेंट कर सकते हैं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो टोटल 60 डेज का, 60 दिन का बेच सकते हैं। तो एट ए टाइम इसका भी नियम है, एट ए टाइम 10 डेज आप लोग का एनकेसमेंट होता है, जो कि 6 बार आप लोग एनकेसमेंट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जो कि इसमें गैप होगा, 2 इयर्स का गैप होना ज़रूरी है। ये भी कंडीशन सब रहता है, इसके बारे में बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो ये डेथ एनिवर्सरी था, पुण्यतिथि था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। इनके पुण्यतिथि के अवसर पर ये आप लोग का महापरिनिर्वाण दिवस इसको मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक GK है, ज़रूर इसको याद रखिए, जो कि जो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो हैं, इनका डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में पालन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच अथॉरिटी इज हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अप्रेजल ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉई। यहीं पर जो APR होता है, APAR, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जिसको कि पहले ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट CR या SR सर्विस रिकॉर्ड भी बोला जाता था। तो इसमें आप लोग का 3 स्टेज में ये आप लोग का APR चेक किया जाता है। जैसे कि पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर, इनके पास जाएगा, इसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर, और फाइनल जो होगा ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हो जाएगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन था, व्हिच अथॉरिटी इज हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अप्रेजल ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी कर्मचारी के वार्षिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे लास्ट स्टेज में, ये इसको जो एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हो जाएंगे, स्वीकरण प्राधिकारी हो जाएंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द मिनिमम बेंच मार्क APR ग्रेडिंग रिक्वायर्ड फॉर MACP? यहीं पर जो MACP मॉडिफाइड एसेड करियर प्रोग्रेशन, जो कि एक पोस्ट पर आप लोग का 3 साल एक पोस्ट पर अगर आप लोग का 10 ईयर सर्विस हो जाता है एक ही पोस्ट पर, तो उसी हिसाब से MACP का प्रावधान किया गया है, मॉडिफाइड एसेड करियर प्रोग्रेशन। तो इसमें आप लोग का जो APR का कौन सा वैल्यू, कौन सा बेंचमार्क देखा जाता है? तो आप लोग का जो मिनिमम बेंचमार्क
जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये वेरी गुड होना चाहिए एपीआर के अंतर्गत, जब जाके आप लोग को एमएससीपी मिलेगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं 5S इज रिलेटेड विथ, यहीं पर देखिए 5S सिस्टम किसके साथ रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये सिस्टम पहले जापान में इन्वेंशन हुआ था, जापान में ही इसको पहला टाइम के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये वर्क प्लेस मैनेजमेंट के साथ ये रिलेटेड है और इसमें जो 5 टर्म होता है ये भी एग्जाम में आता है, इसको जान लीजिए। 5S सिस्टम में जो 5 टर्म होता है, ये पहला टर्म शेयरी, जिसका कि मीनिंग होता है शटिंग आउट। तो इसमें आप लोग को शॉर्टिंग आउट कर देना है, छांटना है, जो ज़रूरी है उसको रखिए, बाकी को शॉर्टिंग आउट कर दीजिए। इसके बाद साइटन, इसका मीनिंग होता है सेट इन ऑर्डर। तो कोई भी वर्क प्लेस में सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट होना चाहिए। सेइसो, इसका मीनिंग होता है साइन। तो जो भी वर्क प्लेस में आप लोग का मशीनरी प्लांट्स पार्ट्स है, हमेशा ये साइन होना चाहिए, सब कुछ क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है सेकेत्सु, जिसका कि मीनिंग होता है स्टैंडर्डाइज। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है वर्क प्लेस को। नेक्स्ट टर्म है शित्सुके और इसका मीनिंग होता है सस्टेन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस में एक अच्छा कल्चर क्रिएट होने के बाद उसको कंटिन्यू करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोग का होता है। तो ये 5 टर्म शेरी, साइटन, सेसो, सेकेत्सु और शित्सुके, इसका आप लोग का मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम में आ ही रहा है, ज़रूर इसके प्रति आप लोग अलर्ट रहिए। हु इज द चीफ ऑफ द विजिलेंस डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल, यहाँ पर देखिए जोनल स्तर में, जोनल रेलवे स्तर पर सतर्कता विभाग का मुखिया देश होता है। तो ये होते हैं जो आप लोग का चीफ विजिलेंस जो होते हैं डिपार्टमेंट आप लोग का जोनल स्तर में। तो ये हो जाएंगे जो चीफ होंगे, जो मुखिया होंगे, ये हो जाएंगे SDGM होंगे, ये हो जाएंगे सीनियर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये हो जाएंगे विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ हो जाएंगे जोनल लेवल में। नेक्स्ट चलते हैं व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन, पर देखिए भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो ये 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन यहीं पर देखिए सी में है, 16 अप्रैल 1853 को। ये बोरीबंदर आज के डेट में मुंबई से थाने के बीच में शुरू हुआ था, जो कि 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर का ये सफ़र था। CBC मीन्स, CBC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूर्ण रूप पूछ रहा है, ये हो जाएगा सेंटर बफर कपलर या सेंटर बफर कपलिंग। CRWS वर्कशॉप इज लोकेटेड एट, यहाँ पर देखिए CRWS वर्कशॉप इसका ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा भोपाल। तो इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, CRWS का क्या होता है, कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप, ये भोपाल में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। फॉलोइंग इज ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE के बारे में बोला गया है। तो PPE जैसे कि आप लोग का वर्क प्लेस में जब भी आप लोग कर्मचारी हैं, काम करते हैं, तो PPE आप लोग का परिधान करना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा PPE के प्रति आप लोग सचेतन रहिए। जैसे भी आप लोग को PPE
पीपीई यूज करना है वर्क प्लेस में, इसके बिना आप लोग अनसेफ कंडीशन में ड्यूटी करेंगे। तो जनरल जो पीपीई होता है, जैसे कि हैंड ग्लोव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, गगल्स, सेफ्टी शू, वेल्डिंग हेलमेट, एप्रॉन, ये सब आप लोग का कॉमनली यूज होता है। यही आप लोग का पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा हेलमेट, सही हो जाएगा, जो कि एक पीपीई है। नेक्स्ट चलते हैं, यूडीएम इज रिलेटेड टू। यूडीएम एक स्टोर का सॉफ्टवेयर होता है जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूजर डिपो मॉड्यूल। ये स्टोर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोर आइटम अकाउंटल, इसके साथ रिलेटेड है स्टोर आइटम अकाउंटल। नेक्स्ट चलते हैं, 1 इंच इक्विवेलेंट टू डेस mm। तो यहीं पर ये देखिए 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। यहीं पर देखिए पुराने क्वेश्चन के अनुसार है, ये ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री, तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक जी। तो अभी लेटेस्ट में यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री जी कौन है, ये हैं केयर स्टामर। अभी लेटेस्ट में है केयर स्टारमर, जो है ये यूके के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऋषि सुनक जी 2022 से 2024 तक पीएम थे यूके के। नेक्स्ट चलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। यहीं पर देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आसाम में है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो है ये इजिप्ट, मिस्र में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023। 2023 में जो काइट फेस्टिवल हुआ था, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 में, तो किस शहर में इसको आयोजित किया गया था, तो ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था, जो कि 8 से 14 अगस्त तक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अनुष्ठित किया गया था, आयोजित किया गया था। और इसका मेन थीम, मेन विषय क्या था, ये था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट चलते हैं, आदिनाथ जैन टेम्पल, वन ऑफ द होली जैन तीर्थंकर्स एट तरंगा हिल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। यहीं पर देखिए जो आदिनाथ जैन टेम्पल है, जो कि एक जैन तीर्थंकर आप लोग का मंदिर है, ये आदिनाथ जैन टेम्पल। तो ये आप लोग का कौन सा स्टेट में है पूछ रहा है, तो तरंगा हिल पर पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक आदिनाथ जैन मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएगा सही आंसर गुजरात हो जाएगा। इंडियाज फेमस भाखरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। यहाँ पर देखिए भाखरा नंगल डैम के बारे में बोला गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा रिवर, कौन सा नदी के ऊपर ये बनाया गया है, तो ये हो जाएगा सतलेज रिवर।
नेक्स्ट चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कजस। तो यहीं पर देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है रिकेट्स हो जाएगा। ओम इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग, ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाउ मैनी फॉस्फेटिंग प्लांट्स आर अवेलेबल इन जोधपुर वर्कशॉप, ये भी लोकल क्वेश्चन है जोधपुर वर्कशॉप का। तो एक की संख्या में फॉस्फेटिंग प्लांट है जोधपुर वर्कशॉप में। व्हील टर्निंग लेथ मशीन इज सिचुएटेड इन व्हिच सब, यहाँ पर देखिए व्हील टर्निंग लेथ मशीन कौन सा सब में ये रहता है, ये लिफ्टिंग या बॉगी सब में रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, बफर रिपेयर इज डन एट व्हिच सब, बफर का रिपेयर कौन सा सब में करेंगे, बफर का रिपेयर कौन सा सब में करेंगे, ऑप्शन चलते हैं। तो ये करेंगे बफर का रिपेयर करेंगे SBST डिपार्टमेंट में, SBST जिसका कि फुल फॉर्म होता है स्प्रिंग बफर एंड हीट ट्रीटमेंट। तो स्प्रिंग बफर एंड हीट ट्रीटमेंट जो कि SBST डिपार्टमेंट है, शॉप है, इसी शॉप में ही रिपेयर किया जाता है। किसका रिपेयर किया जाता है, ये बफर का रिपेयर किया जाता है। सही आंसर SBST स्प्रिंग बफर एंड हीट ट्रीटमेंट शॉप। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द PCME and WR एट प्रेजेंट। तो यहीं पर देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कौन है। तो ये पुराना क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर जो थे ये विजय कुमार जी थे, जो कि अभी ये GM हैं कहाँ के, ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW के GM हैं अभी। तो अभी आप लोग का जो PCME है करंट में NWR के लिए ये शिवेंद्र मोहन जी हैं लेटेस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित है। तो यहीं पर देखिए 8वीं अनुसूची में जो टोटल 22 लैंग्वेज शामिल है, अभी तक 22 भाषा है, ऑप्शन बी में है। भारतीय संविधान में भाषाएं के किस अनुसूची में वर्णित है, तो 8वीं अनुसूची में ये भाषा के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में। हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाना चाहिए। तो हिंदी में प्राप्त जो आप लोग का पत्र होगा 100% पत्रों का, इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, हिंदी में दिया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी भाषा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कौन कौन सा है। तो देखिए केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा पाठ्यक्रम है, तो ये प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ उपरोक्त सभी हैं, प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ उपरोक्त सभी। अभी पारंगत को भी ऐड किया गया है, ये भी जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था। यहीं पर देखिए राजभाषा विभाग जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन में इसका गठन किया गया था 1975 में 1975 में। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए PIL के बारे में बोला गया है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहीं पर जो आप लोग का PIL फाइल करेंगे जो कि आप लोग का जनहित याचिका, तो कोई भी व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। तो ये आप लोग का
एज पर आर्टिकल 348(1) का ए, तो इसमें आप लोग का बताया गया है कि ये केवल अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। हालांकि कुछ कुछ जगह में लोकल लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है, रीजनल लैंग्वेज का, लेकिन सही आंसर होगा केवल अंग्रेजी में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित है पूछ रहे हैं, तो यहीं पर देखें करेक्ट मैचिंग क्या है। तो यहीं पर देखते हैं आंध्र प्रदेश, इसका आप लोग का जो स्टेट लैंग्वेज है ये तेलुगु हो जाएगा। केरल का देखें तमिल जो गलत है, ये मलयालम होना चाहिए। गोवा, इसका कोंकणी होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर, ये क्या होना चाहिए था, ये कश्मीरी। जो कि करेक्टली मैचिंग नहीं है, खाली आप लोग का मैचिंग है आंध्र प्रदेश के साथ जो तेलुगु है, ये करेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्य क्षेत्रीय भाषा ये आप लोग का अंग्रेजी ले लीजिए। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य के क्षेत्र में बोली जाती है, डोगरी भाषा ये जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज है। कश्मीरी, डोगरी ये सब JNK का भाषा है, तो ऑप्शन ए में है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, तो इसमें आप लोग का जो अंग्रेजी है, इंग्लिश, अभी तक इसको 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो चीफ इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर CNW कोचिंग, तो ये आप लोग का आजमगढ़ कैरेज व्हाट्सअप के लिए, आजमगढ़ कैरेज व्हाट्सअप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए जो क्वेश्चन था, इसका पूरा हल हो गया, सॉल्व कर लिए हैं। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स आया हुआ है, बहुत सारा फ्रेंड्स का मनोबल भी टूट गया है, मेंटली उन लोग का अभी ठीक नहीं है। क्यों बोलने से जो एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला था वो भी हुआ नहीं, नोटिफिकेशन निकला था, किसी किसी का रिजल्ट भी आ गया था, उसको भी होल्ड कर दिया गया है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, JEE के लिए, तो वो भी आप लोग का कैंसिल हो गया है। तो इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स का बोलना है कि ये सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन चलिए जो भी डिसीजन हुआ है आप लोग का अच्छाई के लिए हुआ है, और आप लोग एकदम रेडी रहिए, यही टाइम है, यही मौका है। जैसे ही आप लोग का एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, आप लोग का डिवीज़न के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग का जारी होगा, पोस्ट निकलेगा, उसके लिए आप लोग बराबर अभी से ही रेडी रहिए। तो सुनाई दे रहा है कि सुनाई में आ रहा है आप लोग का ये एग्ज़ाम जो RRB कंडक्ट करेगा, तो बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के पास भी कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, इसको भी सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे और एक नया डिवीज़न का पेपर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।